मेरे मुल्क की अपनी एक अलग पहचान है। यहाँ कोई हिंदू तो कोई मुसलमान है। इसकी कितनी तारीफ करूँ मैं, ये मेरा हिंदुस्तान है। नमस्कार, महाकाल टुडे बुलेटिन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ अरुण कुमार। खबरों में सबसे पहले आपको महाकाल टुडे बुलेटिन की ओर से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। उज्जैन पुलिस महानिरीक्षक संतोष कुमार सिंह ने 15 माह पहले हुए जिंजर कांड में 2 पुलिस अधिकारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति की सजा दी है। आपको बता दें, लगभग 15 महीने पहले जिंजर कांड के अंदर 12 लोगों की जानें गई थी। करीब 15 माह पहले बहुचर्चित हुए जिंजर कांड का जिन्न एक बार फिर से बोतल से बाहर आ गया है। इस कार्रवाई में एक बार फिर से चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। वजह है पुलिसकर्मियों पर चल रही जांच का फैसला। जिंजर कांड के इस प्रकरण में पुलिस महानिरीक्षक संतोष सिंह ने निलंबित तत्कालीन थाना प्रभारी एवं निरीक्षक उप निरीक्षक को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी है। याद रहे, 14-15 अक्टूबर 2020 को छतरी चौक पर जिंजर पीने से 12 मजदूर एवं भिक्षुकों की मौत हो गई थी। इस घटना में खारकुआ थाने के 3 पुलिसकर्मी, नगर निगम कर्मचारी और केमिकल सप्लायर सहित 16 लोगों को आरोपी बनाकर जेल भेजा गया था। वहीं तत्कालीन पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह, एएसपी रुपेश द्विवेदी को भी हटा दिया गया था। इस पूरे प्रकरण में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सख्त निर्देश देकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही थी। इसी घटना में कोतवाली सीएसपी डॉक्टर रजनीश कश्यप, खारकुआ थाने के तत्कालीन थाना प्रभारी एमएल मीणा, उप निरीक्षक निरंजन शर्मा, एएसआई रामस्वरूप गोमे, प्रधान आरक्षक गोपाल सिंह बेस, आरक्षक पंकज भदौरिया को सस्पेंड कर विभागीय जांच शुरू की गई थी। मामले में थाना प्रभारी मीणा एवं सब इंस्पेक्टर शर्मा के मामले में चार्जशीट में लगे आरोप पर सुनवाई के बाद पुलिस महानिरीक्षक संतोष कुमार सिंह ने दोनों को अपने कार्य का निर्वहन ठीक से नहीं करने का दोषी सिद्ध पाते हुए अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी। जहरीली शराब के इस कांड में पुलिस के 3 आरक्षकों पर भी केस किए गए थे, जिसमें खारकुआ थाने के 2 आरक्षक शेख अनवर एवं नवाज शरीफ के साथ महाकाल थाने में पदस्थ आरक्षक सुदेश खोड़े को गैर इरादतन हत्या के मामले में आरोपी बनाया गया था। तीनों आरक्षकों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। वहीं इन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। जेल में बंद रहने के दौरान महाकाल थाने के आरक्षक सुदेश खोड़े की मौत हो गई थी। इसमें एक निरीक्षक स्तर के अधिकारी और एक उप निरीक्षक जिनकी विभागीय जांच प्रचलित थी, वो पूर्ण होकर मेरे कार्यालय में प्राप्त हुई। इस पर नियमानुसार कार्रवाई करते हुए उन दोनों लोगों को सेवा से बाध्य सेवानिवृत्त कर दिया गया है। ये कि अनुशासनात्मक कार्रवाई है, जिनमें उनको जब चार्जशीट दी गई थी तो उनकी लापरवाही और अधीनस्थों पर नियंत्रण नहीं रखने इत्यादि के चार्जेस थे और उनको सिद्ध करके समक्ष में रखा गया था, तो नियमानुसार उन पर कार्रवाई की गई। सर, इस तक का कांड दोबारा ना हो, इसके लिए भी कोई सजेशन किया है क्या? इसको लेके लगातार हमारी तरफ से निर्देश जाते हैं और न केवल निर्देश बल्कि लगातार उसकी मॉनिटरिंग भी होती है। और हमारे ख़ास तौर से जो ज़िले के पुलिस अधीक्षक हैं और अधीनस्थ उनके अधिकारी हैं, उनको ये बताया गया है कि इस तरह की जो कार्रवाई है, ख़ास तौर से जो स्पूरियस लिकर जिसको कहते हैं या जिंजर या किसी अन्य प्रकार के उससे मिला के कोई नकली या जहरीली शराब वगैरह की जो है, उसमें बहुत प्रभावी तरीके से और जीरो टॉलरेंस के तहत ये कार्रवाई करें। शिवराज सरकार की मध्य प्रदेश में नई आबकारी नीति पर मंगलवार को उज्जैन में जमकर हंगामा हुआ। शराब की नई नीति के विरोध में महिला कांग्रेस उपाध्यक्ष नूरी खान केडी गेट स्थित देशी मदिरा की दुकान पर ताला लगाने पहुंची। इस दौरान भारी संख्या में मौजूद पुलिस बल ने नूरी से ताला छीनकर रोक दिया, जिसके बाद नूरी खान ने अपने समर्थकों के साथ मदिरा की दुकान के बाहर दूध बंटवा दिया। नूरी खान ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपने समर्थकों के साथ रैली बनाकर केडी गेट स्थित देशी शराब की दुकान पहुंची। नूरी खान हाथ में ताला लेकर शिवराज सरकार के खिलाफ नारेबाजी करती हुई दिखाई दी। नूरी ने आरोप लगाया कि प्रदेश के कई शहरों में जहरीली शराब से लोग मर रहे हैं। दूसरी ओर सरकार अब घर घर में बार खुलवाने जा रही है। नूरी के प्रदर्शन को देखते हुए मौके पर करीब 6 थानों के टीआई, पुलिस बल और 4 सीएसपी रेंज के अधिकारियों की मौजूदगी रही। हालांकि नूरी खान को दुकान पर पहुंचने से पहले ही पुलिस ने रोककर ताला छीन लिया। शराब की दुकान की बातें कर रहे हैं।
नीति को बंद करो। शिवराज सिंह चौहान होश में चौहान होश में। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की मदमस्त सरकार ने नई आबकारी नीति लेकर आई है। एक तरफ तो जहरीली शराब की वजह से पिछले 1.5 सालों में मध्य प्रदेश में 60 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। नकली शराब को सरकार रोक नहीं पाई है, लेकिन नई नीति के तहत सुपरमार्केट में भी शराब बेचेंगे, घरों घर में भी शराब रखेंगे और घरों में भी बार बनाएंगे। इससे हमारी युवा पीढ़ी और गरीब लोग जो है वो बर्बाद हो जाएंगे। इस आबकारी नीति का विरोध महिला कांग्रेस द्वारा किया है। मैं यहाँ पर स्थानीय एक दुकान को, शासकीय दुकान को बंद करने आई थी ताला लेकर, लेकिन पुलिस ने जोर जबरदस्ती करके हमसे ताला छीन लिया। तालाबंदी नहीं करने दी गई हमें, लेकिन यहाँ पर हमने दूध बांटकर ये संदेश दिया है कि नशा बुरी चीज़ है और शिवराज सिंह चौहान की जो आबकारी नीति है उसका विरोध हम करते रहेंगे। मध्य प्रदेश को हम बर्बाद होने नहीं देंगे। सीएसपी पल्लवी शुक्ला ने कहा कि नूरी खान के इस प्रदर्शन की कोई परमिशन नहीं थी। नूरी खान के विरुद्ध कोविड नियम के उल्लंघन व अन्य कारणों में कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश में नए वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से नई आबकारी नीति लागू हो जाएगी। नई आबकारी नीति में अंगूर के अलावा जामुन से भी शराब बनाने की अनुमति दी जाएगी। वहीं विदेशी शराब सस्ती होगी। सरकार ने घर पर शराब रखने की सीमा भी बढ़ा दी है। अब लोग पहले के मुकाबले 4 गुना ज्यादा शराब घर पर रख सकेंगे। इसके अलावा जिस शख्स की सालाना आय 1 करोड़ रुपए है, वो घर पर बार भी खोल सकेगा। नई शराब नीति के लागू होने पर एक विरोध प्रदर्शन कांग्रेस का उपाध्यक्ष नूरी खान द्वारा किया गया है, जिसमें देशी शराब दुकान केडी गेट को बंद करने का प्रयास किया गया है। इस प्रयास को सख्ती से पुलिस द्वारा विफल कर दिया गया है। मैम, इनको परमिशन दी गई थी क्या? ये जो क्योंकि जो कोविड चल रहा है, कोविड में रैली निकाल कर आए हैं। कोई परमिशन नहीं थी। आगे की जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी वो सख्ती से की जाएगी। खाद्य विभाग की एक टीम ने मसाला चक्की पर छापेमार की कार्रवाई की। इस कार्रवाई के अंदर 700 किलोग्राम की मिलावटी पिसे हुई मिर्च खाद्य विभाग की टीम को प्राप्त हुई है। जिला प्रशासन की ओर मिलावटखोरों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में कार्रवाई के अंतर्गत आज आगर रोड स्थित उद्योगपुरी मसाला उद्योग पर खाद्य विभाग की टीम ने छापा मारा। खाद्य विभाग की टीम द्वारा की गई इस कार्रवाई के दौरान छापे की जानकारी देते हुए खाद्य अधिकारी बसंत दत्त शर्मा ने बताया, हमें काफ़ी दिनों से शिकायत मिल रही थी गजरा मसाला चक्की द्वारा मसाला में मिलावट की जा रही है। शिकायत पर कार्रवाई करते हुए हमारे द्वारा छापा मारा गया है। हमारे द्वारा जांच करते हुए मिर्ची को पानी में डाला तो उसमें कलर की मिलावट साफ देखने को मिली। वहीं जब चक्की संचालक पर जोर दिया गया तो मसालों में मिलावट की बात कबूल की है। खाद्य अधिकारी शर्मा ने यह भी बताया कि चक्की पर मसाला पिसवाने के लिए कई लोग आते हैं और मिलावट के लिए आर्टिफिशियल कलर भी लाते हैं। छापे में 700 किलोग्राम मिलावटी पिसी हुई मिर्ची बरामद हुई है। इसके साथ ही 800 किलोग्राम खड़ी मिर्च भी बरामद की गई है। ये मिर्च कलर के साथ कोई नितिन नामक व्यक्ति लेकर आया था। अनुसार जो मिलावट से मुक्ति अभियान के अंतर्गत विभाग लगातार कार्रवाई कर रहा है, तो ऐसी एक सूचना मिली थी जिससे कल निर्देश भी थे कि मिर्च मसाला में कलर अभी भी कहीं ना कहीं छुटपुट चल रहा है। तो ये गजराज मसाला चक्की है, यहाँ हम आए थे सूचना पर और ये हमने देखा एक प्राइमरी टेस्ट भी लगाया था, तो थोड़ा सा कलर की हमें उसमें पुष्टि हो रही है, जिसको इन्होंने बाद में स्वीकार भी किया है कि ये और 700 किलो पिसी मिर्च है, जिसमें इन्होंने बताया कि ऑयल सोल्यूबल कलर, आर्टिफिशियल जो कलर है वो मिलाया गया है उसकी चमक बढ़ाने के लिए। तो सैम्पलिंग कर रहे हैं उसके। हमें सभी जो 14 कट्टे हैं, 704 किलोग्राम करीब पिसी मिर्च है जो कलर युक्त लग रही है, उन सभी के 14 सैंपल्स दे रहे हैं। क्या ब्रांड से? ब्रांड नहीं है ये, केवल क्या होता है कि गजराज चक्की जो है इसको कोई दयाल करके चलाते हैं, धर्मेंद्र दयाल करके चलाते हैं। और धर्मेंद्र दयाल ने बताया कि ये जो मिर्च है वो कोई नितिन व्यक्ति करके नाम है, वो उसको मिर्च लेके आया था खड़ी और साथ में कलर लेके आया था जिसको उन्होंने पीसा। कहाँ सप्लाई होती है? इसको अभी इनसे पूछ रहे हैं हम, ये कहाँ, इनको बता रहे हैं कि मोटरसाइकिल से गांव में कहीं के हाट बाजार कहाँ बेचते हैं इस तरह के मिर्च को। कितने करीब का माल है? करीब 150 किलो रुपये किलो करीब इसको बता रहे हैं इसकी जो है। तो पिसा मार्च 704 किलो है, 150 किलो रुपये प्रति किलो के हिसाब से करीब 1,10,000 रुपये का करीब ये सामान है। और 800 किलोग्राम करीब इनकी खड़ी मिर्च है। तो खड़ी मिर्च की भी हम जांच करते हैं कि क्या कैसी क्वालिटी की। किराए का आया था, मैं तो मजदूरी करने वाले लोग हैं हम लोग। तो कौन कौन सा मसाला पिसी है? हल्दी मिर्ची पिसाती से।
कितने दिनों से ये तो कितने दिनों से जब काम आता तो आया, तो मजदूरी वाला काम है, छुट्टी मजदूरी है ये तो हमारी। तो माल तो बहुत पड़ा हुआ है। सब ग्राहक का आते जब पीस देते, नहीं तो हम ताला लगा रहता मेरे यहाँ अधिकतर तो। गणतंत्र दिवस के मौके पर उज्जैन के प्रभारी मंत्री जगदीश देवड़ा सुबह 9 बजे गणतंत्र दिवस की इस परेड में शामिल होंगे। कोरोना को देखते हुए कार्यक्रम सीमित किया हुआ है। सांस्कृतिक आयोजन को इस बार नहीं रखा गया है। गणतंत्र दिवस देश भर में धूमधाम से मनाया जाता है। दिल्ली में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले से झंडा फहराएंगे। वहीं उज्जैन के दशहरा मैदान पर सुबह 9 बजे प्रभारी मंत्री जगदीश देवड़ा झंडा वंदन करेंगे। झंडा वंदन के लिए पुलिस टुकड़ी द्वारा परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल की गई। इस बार कोरोना की तीसरी लहर के चलते सभी पुलिसकर्मी मास्क पहनकर परेड में शामिल होंगे। परेड की सलामी प्रभारी मंत्री जगदीश देवड़ा लेंगे। हालांकि इस वर्ष कोरोना की तीसरी लहर के चलते पर्व फीका दिखाई दे रहा है। दशहरा मैदान पर झंडा वंदन के बाद होने वाले सांस्कृतिक आयोजन पर प्रतिबंध लगाया गया है। वहीं केवल अलग अलग विभागों की झांकियां निकाली जाएंगी। उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि पूरी भव्यता के रूप में इस बार गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा। सांस्कृतिक कार्यक्रम निरस्त किए गए हैं। वहीं उज्जैन के कई विभागों की झांकियां निकाली जाएगी। गणतंत्र दिवस पर इस बार प्रभारी मंत्री जी माननीय प्रभारी मंत्री जी के मुख्य आतिथ्य में कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है। कोरोना गाइडलाइंस की वजह से इस बार सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं होंगे, केवल और केवल परेड और झांकियों का आयोजन किया जाना है और हमारी तरफ से पूरी तैयारी हो गई है। पूरी भव्यता के साथ में गणतंत्र दिवस को मनाया जाएगा। आरटीओ एजेंट द्वारा 7.5 लाख रुपए की ठगी के एक मामले में एक युवती ने बृहस्पति भवन में कलेक्टर आशीष सिंह के सामने न्याय की गुहार लगाई है। उज्जैन के बृहस्पति भवन में जन सुनवाई के दौरान एक ठगी का मामला सामने आया है। यहाँ एक युवती ने कलेक्टर आशीष सिंह से न्याय की गुहार लगाई है। युवती का आरोप है कि उसके पिता रेलवे लोको पायलट से रिटायर्ड हुए थे। वर्ष 2015 में आरटीओ एजेंट ने यह कहा कि वो इन्वेस्ट करके दोगुना कर देगा। युवती और परिजनों ने विश्वास में आकर 7.5 लाख रुपए दिए। तब से लेकर अब तक राशि उस युवक ने लौटाई नहीं है। युवती ने थाने में शिकायत भी की है। सर 2015 में लक्ष्मण मीणा के नाम के व्यक्ति ने जो आरटीओ ऑफिस में है उसने 7.5 लाख रुपए लिए थे हमसे और बोला था कि मैं आपको आपकी शादी तक, वो पैसे मेरे पापा के रिटायरमेंट के थे और बोला था कि आपकी शादी तक मैं आपको उसको दुगनी रकम करके दे दूंगा, बैंक में मत डालो। तो हम उसका हमारे घर में आना जाना था, हमने सोचा अच्छा व्यक्ति है, घर परिवार वाला व्यक्ति है, तो हमने दे दिए थे। हमें नहीं पता था कि वो ऐसे धोखाधड़ी करेगा और उस इंसान ने हमें 5-6 साल से बहुत परेशान कर रखा है। हमें पैसे भी 1 रुपये नहीं दिए हमारे अभी तक। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए, गाइडलाइन को देखते हुए गणतंत्र दिवस के मौके पर इस बार सांस्कृतिक कार्यक्रम तो जरूर रद्द किए गए हैं, लेकिन कई अलग अलग विभाग अपनी झांकियां जरूर निकालेंगे। उसी कड़ी में कृषि विभाग सबसे महत्वपूर्ण झांकी निकालने जा रहा है, जो किसानों को उन्नत बनाने के लिए, उन्हें प्रेरित करने के लिए यहाँ पर कई तरह की झांकियां निकालेगा। गणतंत्र दिवस पर सुबह 9 बजे प्रभारी मंत्री झंडा वंदन करेंगे। इस वर्ष कोरोना गाइडलाइन के तहत सीमित लोगों में ही आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन में परेड करने वाले पुलिसकर्मी और जवानों की टुकड़ी मास्क लगाकर तीसरी लहर से बचने का संदेश देते दिखाई देंगे। इस बार सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी नहीं किया जा रहा है। प्रतिवर्ष उप संचालक कृषि कल्याण विभाग, नगर निगम, केंद्रीय जेल पीएचई, जिला पंचायत व अन्य सरकारी विभाग के द्वारा अपने अपने विभागों की जानकारी झांकी के माध्यम से देते हैं। इस वर्ष संचालक कृषि कल्याण एवं कृषि विकास जिला उज्जैन के द्वारा झांकी का निर्माण किया जा रहा है। देश के किसानों को किस तरह से आत्मनिर्भर बनाया जाए, इस थीम पर झांकी बनाई गई है। हरित क्रांति का अगला चरण कृषि यंत्रीकरण का प्रचार प्रसार किया जा रहा है, जिसमें रासायनिक खेती का युग जल्दी बदलेगा और जैविक खेती से अब जीवन संवरेगा, जैसे संदेश किसानों को दिए हैं। कृषि विस्तार उप संचालक आरपीएस नायक ने बताया कि किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए संदेश दिया है कि किसान एक ही तरह की फसलें ना उगाकर अलग अलग तरह की फसलें ले और उसका आर्थिक लाभ उठाएं। पाला पड़ने से फसलें खराब होने पर दूसरी फसल से लाभ ले सकता है। इस बार प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग जिला उज्जैन द्वारा किसान भाई किस तरह से आत्मनिर्भर बने, मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर हो, हमारा भारतवर्ष आत्मनिर्भर हो, ये सभी की मंशा है। उसी के आधार पर इस वर्ष भी झांकी का निर्माण किया जा रहा है
कि हमारे किसान भाई स्वयं का खाद बनाएं, स्वयं की दवाई बनाएं, स्वयं का बीज किस तरह से बनाएं, इसके ऊपर आधारित फसलों का विविधीकरण हमारे किसान भाई कैसे करें। एक तरह की फसल ना बोकर विभिन्न तरह की फसलें बोएं, ताकि एक फसल पर यदि प्राकृतिक आपदा किसी प्रकार से आ जाती है, कीड़े मकोड़ों के द्वारा या और अन्य कारणों से, तो दूसरी जो हमारे किसान भाइयों ने फसल विविधीकरण में अन्य फसलें ली हैं, उससे उनको कुछ इनकम प्राप्त हो जाती है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर ये झांकी का निर्माण इस वर्ष भी हमारे किसान भाइयों के लिए किया जा रहा है, जिससे कि हमारे किसान भाई उन्नत खेती के तरीके अपनाकर लाभान्वित हो सकें। उज्जैन के राजा बाबा महाकाल की भस्म आरती रोज सवेरे की तरह की गई। यहां पर महानिर्वाणी पंचायती अखाड़े के प्रतिनिधि ने बाबा को भस्म अर्पण की। धार्मिक नगरी उज्जैनी में विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकाल के दरबार में प्रतिदिन होने वाली बाबा महाकाल की भस्म आरती तड़के 4 बजे की गई। महाकाल के गर्भगृह में आज तड़के बाबा महाकाल की भस्म आरती की गई। यहां बाबा महाकाल का आकर्षक और नयनाभिराम श्रृंगार किया गया। श्रृंगार के पश्चात बड़े हर्षोल्लास के साथ बाबा महाकाल की भस्म आरती हुई। ऐसी मान्यता है कि बाबा की महाकाल की एक झलक पाने से हर व्यक्ति विशेष हो जाता है। भस्म आरती में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर पूरी तरह प्रतिबंध होने से यहां भस्म आरती बगैर श्रद्धालुओं की हुई। नित्य प्रतिदिन होने वाली भस्म आरती में बाबा महाकाल का पंचामृत अभिषेक हुआ, अर्थात दूध, दही, घी, शक्कर एवं शहद से बाबा को नहलाया गया। उसके बाद चंदन का लेपन कर सुगंधित द्रव्य चढ़ाए गए और बाबा को भांग और सूखे मेवे से श्रृंगारित किया गया। इस बीच पंडितों द्वारा मंत्रोच्चारण किए गए। फिर बाबा को श्वेत वस्त्र ओढ़ाकर भस्म रमाई गई। भस्मीभूत होने के बाद झांझ, मंजीरे, ढोल, नगाड़े, शंखनाद और जय महाकाल के उद्घोष के साथ बाबा की भस्म आरती की गई। देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सब इंस्पेक्टर प्रदीप सिंह राजपूत, थाना प्रभारी, थाना कायथा की ओर से गणतंत्र दिवस की सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। 26 जनवरी 2022 गणतंत्र दिवस की समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। मैं पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत कायथा, तहसील तराना, जिला उज्जैन। समस्त देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं कैलाश नारायण पांडे, अध्यक्ष ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कायथा। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। समस्त देशवासियों को 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामना। मैं डॉक्टर सुभाष पटेल, विजयागंज मंडी। सभी देशवासियों को 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। कायथा से मैं डॉक्टर सुरेश सिंह। सभी प्यारे देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बहुत शुभकामनाएं। मैं दीपक रघुवंशी सिंह, दर्शन मेडिकल स्टोर प्राइस। महाकाल टुडे के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप चलते रहिए महाकाल टुडे के साथ।